हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन का यूनिट 1 का पार्ट 2। यानी हम दोस्तों यहां बात करेंगे ओनली न्यूमेरिकल सेक्शन के बारे में। ऑलरेडी दोस्तों मैंने थ्योरी का पोर्शन डिस्कस कर दिया है, जिसमें मैंने यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोस्तों देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारे AKTU स्टूडेंट के लिए, जो हमारे बीटेक के स्टूडेंट हैं, ये हमारा दोस्तों जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन है, ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 3rd में हमें देखने को मिलता है। तो बात कर रहे हैं हमारा यूनिट 1 का जो हमारा पार्ट 2 है, हुआ है फ्लूइड एंड बर्नौलीज इक्वेशन। यहां पे हम बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और बर्नौली इक्वेशन के जो भी इंपॉर्टेंट हमारे न्यूमेरिकल होंगे। ये दोस्तों हमारा है यूनिक सीरीज। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं यूनिक सीरीज के नाम पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स के और फ्लूइड मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से AKTU के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ अ डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ 0.98, यानी जो हॉरिजॉन्टल हमारा वेंचुरीमीटर है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा बनता है, जिसका डिस्चार्ज हमारा CD है 0.98 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस। जो फ्लो रेट को मेजर कर रहा है, उसकी जो लिक्विड की डेंसिटी है वो कितना है 1030 kg पर मीटर क्यूब। इसको हमने चेंज किया फाइनल डेंसिटी के लिए, तो 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी आ गई डेंसिटी लिक्विड की। तो कह रहा है कि द पाइप डायमीटर एट एंट्री टू द वेंचुरी इज 75 mm, यानी जो इनिशियल का हमारा जो वाटर एंटर कर रहा है, यहां का जो डायमीटर है वो कितना दिया है 75 दिया हुआ है। एंड द वेंचुरी थ्रॉट, जो हमारा ये थ्रॉट है, ये वाला जो थ्रॉट है, ये वाला कह रहा है कि हैज एन एरिया ऑफ 1000 mm, यानी ये हमारा क्या हो गया, A2 हो गया। ये हमारा 1 एरिया होता है, ये हमारा क्या होता है 2 होता है। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो यहां का भी क्या होगा, जो A2 हमारा गिवन है, तो हम लिख लेते हैं जो हमारा A2 गिवन है वो कितना है 1000 mm स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हमें एरिया गिवन है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, D2 होगा, कुछ यहां का डायमीटर होगा, इसकी वेलोसिटी होगी और इसका एरिया होगा। ओके, कह रहा है कि इफ द फ्लो रेट इज 0.011 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो इसका फ्लो रेट गिवन है, जिसे हम क्यू कहते हैं, वो कितना गिवन है, फ्लो रेट 0.011 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट डिफरेंस रिकॉर्डेड ऑन ए यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टिंग टू ए थ्रॉट। ये क्या है, इस पे क्या है, मैनोमीटर कनेक्ट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैनोमीटर कनेक्ट है, ठीक है। तो कह रहा है जो इसमें डिफरेंस क्रिएट होगा, लिक्विड जो भरा हुआ है उसका वैल्यू में फाइंड करना है थ्रॉट टू ए अप स्ट्रीम पाइप। ओके, तो टेक द रिलेटिव डेंसिटी मरकरी टू बी 13.6, यानी जो मरकरी की डेंसिटी है SHG मरकरी के लिए वो 13.6 गिवन है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां भी देखना, जो हमारा ये क्या दिया हुआ है mm स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको भी क्या करें मीटर क्यूब में हम चेंज करें 1000 से, इसको फिर से अगेन हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये जो हमारा निकलेगा A2 वो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ mm स्क्वायर है। ओके, इसको हम मीटर स्क्वायर में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब सही हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपकी काफी रिक्वेस्ट थी कि फ्लूइड मैकेनिक्स का अक्सर आप न्यूमेरिकल डिस्कस करें, थ्योरी ओनली डिस्कस किया था, तो मैं न्यूमेरिकल अब धीरे धीरे करके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। अब क्या कह रहा है, हाइट पूछ रहा था, हाइट डिफरेंस कितना होगा। तो हाइट डिफरेंस के लिए आपको याद होगा, जब मैंने वेंचुरीमीटर पढ़ाया था, ये देखो थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूं, ये वेंचुरीमीटर जब मैंने डिस्कस किया था तो एक वैल्यू को फाइंड किया था, जो हमारा क्यू की वैल्यू में फाइंड हुई थी एक्चुअल की, क्या था CD A1 A2 अपन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर रूट और √2GH, ठीक है। इसी का यूज करेंगे यहां, देखो डिस्चार्ज के लिए हम यहां पे, तो Q इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा फ्लो रेट होता है, दिस इज फ्लो रेट Q इक्वल टू CD A1 A2
अपॉन रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट 2GH। अब हमें क्या करना है, यहां H को फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें A1 चाहिए और हमें क्या चाहिए, A2 चाहिए। A2 तो हमारे पास है, A1 नहीं है, तो A1 को हम साइड में ले लेते हैं। अब A1 क्या है, ये सर्कुलर एक तरीके से पाइप है, तो क्या होगा, पाई बाई 4D स्क्वायर, यही होता है इसका एरिया। तो पाई बाई 4, D1 का वैल्यू ऑलरेडी देखो 75 गिवन है हमारा, कहां गया, D1 लिखा नहीं क्या मैंने, ये हमारा गिवन था वेंचुरीमीटर, ये ठीक है, ये हमारा गिवन है। तो क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे, ये mm में है, इसको भी हम चेंज करेंगे, तो कितना आएगा 0.75 मीटर स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये निकल के आएगा 4.4178 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया, A2 भी हमें यहां से मिल गया। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इजिली यहां पुट कर सकते हैं A2 को। तो अब जो Q है वो ऑलरेडी हमें गिवन है 0.011, ओके। CD की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन थी 0.98। A1 हमारा कितना, ये निकल के आया कितना, 4.4178 इंटू 10⁻³ और हमारा जो A2 था वो भी हमें पता चल गया कितना, 1 इंटू 10⁻³। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, रूट लगाना है। A1 भी हमें पता है, A2 भी पता है। A1 हमारा कितना था, 4.4173 इंटू 10⁻³ स्क्वायर माइनस A2, दिस इज A2 10⁻³ स्क्वायर। अब यहां क्या कह रहा है, 2GH, 2 हमें पता है, G 9.81 होता है, और H का वैल्यू हमें क्या है पूछ रहा है, H ही तो हमें यहां चाहिए अभी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली कैल्सी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, आपने कैल्सी बहुत चलाई है। तो H का वैल्यू हमारा जो निकल के आएगा 6.092 मीटर होगा, ठीक है। यहां तक आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज और देखना, अब एक बात हमें और इजिली पता है कि अगर हमारा जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है कॉन्टेन द लिक्विड हैवियर देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, ठीक है। जो हमारा मैनोमीटर में लिक्विड यूज हो रहा है और हमारा जो पाइप में फ्लो हो रहा है, तो क्या है, कह रहा है कि हैवियर है मैनोमीटर का, तो H इक्वल टू क्या होता है, S/H/S0, S नॉट even कह सकते हैं -1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैं यस का जो हमारा ये जो डिफरेंशियल है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो H का वैल्यू पता है 6.092 हमें ऑलरेडी गिवन है, ये हमारा S है, ठीक है। अब ये S जो H डिनोट कर रहा है वो कितना है, 13.6 है, ठीक है, मरकरी के लिए। और हमारा जो S नॉट है वो कितना है, 1.03 ऑलरेडी हमने निकाला है डिस्चार्ज, और ये -1। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, 6.092 इक्वल x, ये हमारा निकल के आएगा 12 पॉइंट, इसको माइनस करेंगे 12.57 1.03, ओके। तो यहां से हमारा जो x आएगा वो 0.4992 मीटर आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा वो फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इजिली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए ट्रेपेजोइडल नोच विच इज 1 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 0.4 मीटर एट द बॉटम, ठीक है। कह रहा है कि एक हमारा स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, ट्रेपेजोइडल स्ट्रक्चर है। तो ट्रेपेजोइडल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ये मैंने मान लिया भाई हमारा कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से गिवन है, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ है, गिवन है। और कह रहा है कि जो बना हुआ है नॉच है हमारा, जो ये 1 मीटर वाइड है एट द टॉप से, यानी ये लो इस तरीके से कुछ बना हुआ है। जो ऊपर का डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, ये मैंने मान लिया पोर्शन एक ए मान लिया, इसको मैंने ई मान लिया। इस तरीके से ये डैश बनेगा और ये हमारा हो जाएगा बी, और इसको मैंने मान लिया एफ, ये हमारा सी है
और ये हमारा डी है। कह रहा है ए और ई का जो टॉप का है, जो इसका वाइड दिया हुआ है, यानी ए और ई हमारा जो गिवन है वह कितना है 1 मीटर है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है ए और ई, ये हमारा क्या है 1 मीटर हमें क्या है यहां तक गिवन है। ठीक है, यहां तक हमें क्या है गिवन है। और कह रहा है कि 0.4 मीटर बॉटम में है, यानी सी और डी हमारा जो गिवन है वह कितना है 0.4 है, जो हमारा एल है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी और डी है वो हमारा कितना गिवन है 0.4 मीटर। इसके बाद कह रहा है कि जो हाइट है एंड 30 सेंटीमीटर इज ए हाइट, यानी ये जो हाइट गिवन है ये हमारी कितनी गी हुई है 30 सेंटीमीटर गिवन है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा एच है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। हमने मीटर में है, इसको कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 0.3 मीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि द हेड ऑफ वाटर ऑन द नोच इज 20 सेंटीमीटर। जो उसका हेड है एच वो कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर है। इसको अगेन हम मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 0.2 मीटर आ जाएगा। तो कह रहा है कि अज्यूम सी डी फॉर द रेक्टेंगुलर पोर्शन। जो हमारा सी डी है, जो डिस्चार्ज गिवन है, सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, वो कह रहा है रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए 0.62 है। यानी सी डी अगर हम रेक्टेंगुलर के लिए कहें तो गिवन है 0.62, और ट्रायंगुलर के लिए पोर्शन के लिए जो हमारा सी डी गिवन है टी में डिनोट कर दे रहा हूं 0.60 है। ठीक है, इतना हमें गिवन है। अब देखो यहां इसने जो हमारा ट्रेपेजोइडल स्ट्रक्चर होता है वो देखो, एक हमारा क्या रेक्टेंगुलर हमारा फॉर्म हो रहा है, एक हमारा क्या है ये ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इस पोर्शन को और इस पोर्शन को दोनों को प्लस कर दें दोनों को, तो हमें इजिली फाइंड हो जाएगा इस पूरे का कि हमारा जो डिस्चार्ज है कितना होगा ट्रेपेजोइडल स्ट्रक्चर का। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो रेक्टेंगुलर से बना हुआ है और ट्रायंगुलर से बना हुआ है। ये हमारा क्या रेक्टेंगल है और ये हमारा क्या है ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो देखो हमें पता है जो हमारा डिस्चार्ज होता है नॉच का वो ट्रायंगुलर के लिए हमारा क्या होता है और रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑलरेडी देखो मैंने डिस्कस किया था, जो हमारा रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर नोच के लिए वो होता है Q इक्वल टू 2/3 CDL 2GH अपॉन 3/2। यानी अगर हम पूरे डिस्चार्ज को फाइंड करना चाहें तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे Q इक्वल टू 2/3 CD रेक्टेंगुलर के लिए और L 2GH 3/2। और अगर हम बात करें ट्रायंगुलर नोच के लिए, तो ट्रायंगुलर नोच के लिए मैंने जब फॉर्मुलेशन आपको डिराइव किया था फॉर्मूला, तो निकाला था Q इक्वल टू 8/50 CDH tan θ/2 2GH अपॉन 5/2, यानी 8/15 ये हो जाएगा CD tan θ/2 2GH 5/2। यानी ये जो कोफिशिएंट गिवन है हमारे सारे, इनकी वैल्यू को फाइंड कर लें और हम इजिली पुट कर लें तो हमें पूरा डिस्चार्ज फाइंड हो जाएगा इस पूरे ट्रेपेजोइडल नोच का। ठीक है, तो देखो हमारा tan θ/2 को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा मानने हमारे लिए tan θ/2 है, तो यहां से अगर हम tan θ/2 निकालें, tan θ/2 देखो यहां से, तो tan थीटा क्या होता है लंबवत आधार होता है, तो ए बी अपान क्या हो जाएगा बी और सी होगा। यानी हम कह सकते हैं ए बी अपान बी सी। अब ए और बी को हमें निकालना है, इसको निकालना है। ठीक है, अब देखो बी और एफ और सी और डी क्या है इक्वल है। बी एफ और सी डी हमारा क्या इक्वल है, तुम दोनों को क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। तो अगर हमें पूरे का चाहिए इसका चाहिए तो पूरे से हम क्या करें इसको माइनस कर दें, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको ए और ई माइनस सी डी अपान 2/बी और सी। ठीक है, तो ए ई हमारा कितना है 1 है और ये कितना 0.4 है अपान 2/0.3, यानी हमारा जो tan θ/2 आएगा यहां से आएगा 1। ठीक है, tan θ/2 इसको हम क्या कर सॉल्व कर लिया, हमारा क्या कितना आ गया 1 आ गया। अब हम एक एक वैल्यू को पुट करते हैं। 2/3 CD रेक्टेंगुलर के लिए कितना है 0.62। अब देखो L का वैल्यू हमारा कितना है L 0.4 है, 0.4 इंटू 2G कितना आ गया 9.81। H हमारा कितना है जो हमने H हमारा गिवन था 0.2 और 3/2। ओके, नेक्स्ट ये ट्रायंगुलर के लिए
15 CD की वैल्यू गिवन थी 0.60, tan थीटा अपन 2 की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है। ये हमारा हो गया 2, 9.81। H हमारा कितना गिवन था 0.2 और 5/2। इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा, तुम्हारा जो आंसर इस तरीके से फाइंड होगा, ये हम पूरा पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0655 और हम इसको अगर सॉल्व करेंगे कैलसी से तो आएगा 0.09085। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 90.85 लीटर पर सेकंड। क्योंकि ये हम अगर हम मल्टीपल करते हैं दोनों को, सॉरी अगर प्लस करते हैं दोनों को, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आता है यहां से वो 0.09085 मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। अब हमें क्या करना है, लीटर पर सेकंड में अगर चाहिए तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, इसको मल्टीपल कर दिया क्योंकि मीटर क्यूब में है, तो हमारा क्या आ जाएगा 90.85 लीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया मीटर क्यूब पर सेकंड को लीटर में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा है प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कह रहा है कि इन ए वर्टिकल कन्वेइंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। ठीक है, कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो हमारी ऑयल की वो कितनी है, 0.8 है। ठीक है, तो एक एक स्टेप को हम सॉल्व करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.8 है। अगर इसको डेंसिटी हमें यहाँ लिखना होता है तो अगर हम डेंसिटी को इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1000 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे तो हमारी डेंसिटी निकल आएगी, स्पेसिफिक डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ओके, फिर कह रहा है कि द 2 प्रेशर गेज हैव बीन इंस्टॉल एट ए एंड बी। ठीक है, अब देखो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है कि वेयर द डायमीटर आर 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ इसका, देखो क्या कह रहा है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना है। यहां कह रहा है डायमीटर जो दिया हुआ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैंने इसको इस तरीके से मान लिया, ये कोई पाइप है। ठीक है, और यहां का जो उसका डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर गिवन है, और यहां कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 प्रेशर गेज लगे हुए हैं, यहां 2 प्रेशर गेज लगे हैं। एक प्रेशर गेज यहां लगा हुआ है ए पे और एक प्रेशर गेज यहां लगा हुआ है बी पे। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। देखो 2 प्रेशर गेज हैव बीन इंस्टॉल एट ए एंड बी। एक ए पे प्रेशर गेज लगा हुआ है, एक हमारा बी पे प्रेशर गेज लगा हुआ है। अब कह रहा है कि ए इज 2 मीटर अबव बी, यानी ए जो हमारा है 2 मीटर की दूरी पे है, दोनों का डिफरेंस है, यानी इसका और इसका जो डिस्टेंस है दोनों का वो कितना है, 2 मीटर है। फिर कह रहा है कि द प्रेशर गेज रीडिंग हैव शोन द प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन एट ए बाई 0.98 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो इनका डिफरेंस है दोनों का वह कितना गिवन है, 0.981। ओके, अब देखो इसे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। अब यहां हमारा क्या है, जो डायमीटर दिया हुआ है ए का उसे हम लिखते हैं, जो डी ए का डायमीटर है कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर है। यहां हम मीटर की बात कर रहे हैं तो मीटर में चेंज करेंगे, इसको कितना हो जाएगा 0.16 मीटर। और हमारा जो D2 है यानी DB है, यहां DB वो कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.08 मीटर हो जाएगा। और जो दोनों का डिफरेंस है, यानी हम बात कर रहे हैं ZA ZB का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 मीटर हमारा क्या है, गिवन है। इतना हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और इसे हम ध्यान से देखें। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट कह रहा था कि जो प्रेशर है वहां ग्रेटर है, बी इज ग्रेटर देन एट ए बी ऑफ 0.98 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कह रहा है कि जो हमारा पी है और हमारा जो पी है वह कितना गिवन है, 0.981 न्यूटन पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक एक स्टेप को आप इजिली समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि निग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस, अगर हम सारे लॉस को निग्लेक्ट करते हैं तो कैलकुलेट द फ्लो रेट। कैलकुलेट हमें क्या करना है, फ्लो रेट कैलकुलेट करना है, जिसकी बात कर रहा है क्यू को कैलकुलेट करना है। फिर कह रहा है कि इफ द गेज एट ए एंड बी आर रिप्लेस, अगर हम गेज ए को और गेज बी को रिप्लेस कर दें बाय द ट्यूब फील्ड विथ सेम लिक्विड भरा हो एंड कनेक्टिंग टू ए यू ट्यूब कॉन्टेनिंग मरकरी। यानी क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर जो हमारा गेज लगा हुआ है ए और बी, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। अब एक हम यू ट्यूब का लगाते हैं मरकरी का, जो क्या करके है, कैलकुलेट द डिफरेंस लेवल ऑफ मरकरी इन टू लिम्ब ऑफ यू ट्यूब। तो अगर हम इसको चेंज कर दें, अगर हम इसकी जगह पे क्या करें, इस तरीके से सेम स्ट्रक्चर है, और एक हम क्या करते हैं यहीं पे इस तरीके से, मैंने मान लिया, एक बार आपको समझा देता हूं, कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है ये, बट हमने ए और बी को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने क्या लिखा, एक अलग ट्यूब लगा दी। ये हमारी कुछ इस तरीके से ट्यूब लगी हुई है, इस तरीके से हमने ट्यूब लगा दी, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से। तो कह रहा है कि ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा एक्स जो मैंने माना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ मर्करी इन द टू लिम्ब ऑफ यू ट्यूब। ओके, तो ये हमारी कोई ट्यूब लगी है, उसका डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, और हमारा जो रेट पूछ रहा है, फ्लो रेट को फाइंड करने के लिए क्यू इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम देखें ध्यान से तो होता क्या है, क्यू इक्वल टू ए और वी, यही होता है। तो हमें ए चाहिए और वी चाहिए, यही मतलब है भाई फ्लो रेट का। अब हम इसे ए टर्म में लिख सकते हैं या बी के टर्म में, हमें ये वैल्यू फाइंड हो जाए तो हम क्यू को इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आते हैं एक एक स्टेप की तरफ, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एरिया की। एरिया एट ए के लिए, एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी हमारा गिवन है कितना, 0.16 स्क्वायर। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो हमें फाइंड हो जाएगा 0.0201 मीटर स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से सेम हम बी के लिए फाइंड करेंगे एरिया। आप देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। बी के लिए एरिया फाइंड करेंगे पाई बाई 4, डी यहां कितना है 0.08 है, स्क्वायर किया, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.005026 मीटर स्क्वायर निकल गया। ओके, नेक्स्ट हमारा एक बात कह रहा था क्वेश्चन पे, ये जो पीबी है और माइनस पीए है, वो जो प्रेशर डिफरेंस था वो इतना था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में स्क्वायर में दिया हुआ है, हमें चाहिए मीटर में, तो पी बी माइनस पी ए को हम चेंज करते हैं, ये 10 की 2 होगा, 10 की पावर -2 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहां से हमारा कितना होगा 0.981 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये इसमें क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो 9810 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पी बी माइनस पी ए, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। ओके, अब आपको एक फॉर्मूला पता है प्रेशर हेड का, अब यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा इजिली। आपको पता है, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं यहां से, सॉरी ये, तो आपको पता जो प्रेशर हेड होता है हमारा, क्या जो हमारा प्रेशर हेड होता है, प्रेशर हेड क्या होता है, पीबी माइनस पी ए रो और जी। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है वेंचुरीमीटर पे, ठीक है, और बर्नौली थ्योरम हमने डिस्कस किया था। तो पीबी माइनस पीए होता है, ये वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, कितनी है 9810। ओके, अब रो और जी की बात कर रहा है, तो रो ऑलरेडी हमने यहां से फाइंड किया था, देखो ये हमें है कितना है 800 है, और जी कितना होता है 9.81 होता है। यानी यहां से हमें जो प्रेशर हेड हमें फाइंड हुआ वो हुआ 1.25 मीटर। अब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए हमने पहले से यहां क्या किया हुआ है, निकाल लिया है, या फिर हम इसको आगे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
अब देखो हम अप्लाई करते हैं यहां के बाद, अब हम अप्लाई करते हैं क्या, बर्नौली थ्योरम को। अप्लाई बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम। आपको बर्नौली थ्योरम इजीली पता है क्या होता है। पहले की बात करते हैं हम प्रेशर के लिए, ठीक है, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं और वेलोसिटी के लिए, और उसकी जो हाइट निकलेगी जेड ए, यानी तीनों एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसी तरीके से पी बी रो जी प्लस वी बी स्क्वायर 2g प्लस जेड बी। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें ये वैल्यू में इजी फाइंड है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रो जी माइनस पी बी रो जी प्लस जेड ए माइनस जेड बी, और ये हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बी 2g माइनस वी ए का स्क्वायर एंड 2g। ओके, ये वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, बट हमने फाइंड किया था पी बी माइनस पी ए, और यहां हमारा क्या है, पी ए माइनस पी बी है, यानी इसको माइनस में लिख सकते हैं 1.25। और जो हमारा जेड ए माइनस जेड बी है, वो देखो जेड ए माइनस जेड बी हमने यहां निकाला हुआ था अभी, ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारा गिवन था, कितना होता है, 2 मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये सेम एज इट इज हो जाएगा 2g माइनस ए 2g। ओके, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 0.75 आएगा। ओके, इसको एज इट इज अभी यहीं रहने देते हैं, अभी आगे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे बताता हूं अभी। ये हमारी एक मान लो एक कोई इक्वेशन बन गई है। ओके, अब हमें देखा जाए, अगर हम अप्लाई करें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को, तो हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ए दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ए बी। अब देखो हमें यहां क्या है, वीबी को फाइंड करना है पहले, वीबी को, तो वी ए, और यहां ए रहेगा, ये ए और हमारा ये हो जाएगा ए बी। अब देखो जो हमारा V1 है, इसे ऐसे रहने दो, ए हमें ऑलरेडी पता है, अभी हमने निकाला था, इसका कितना निकल के आया था, 0.0201, ये मल्टीपल में है। ए बी चाहिए हमें, एरिया हमने बी का भी फाइंड किया था एरिया, तो ये कितना निकल गया, 0.005026। इसको कैलसी से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4VA1, यानी जो हमारा VB बराबर आ गया 4VA। ठीक है, तो ये हमारा भी क्या है, VB आया हुआ है। हमें चाहिए क्या, हमें अभी कैलकुलेट करना है क्या, फ्लो रेट को। फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए A और हमें चाहिए V। ठीक है, ये चाहिए फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इन वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे यहां पे। VB की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे। जब यहां पे पुट करेंगे तो हमें VA के टर्म में मिल जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से। अगर यहीं से हम देखें तो 0.75, VB 16 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा V स्क्वायर A, और ये 2G हो जाएगा माइनस V स्क्वायर A अपॉन 2G। 15 हो जाएगा, ये 15 V स्क्वायर A अपॉन 2G, और ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां से V A का हमारा वैल्यू जो फाइंड होगा, इजीली आप वैल्यू रखिएगा, एक बार मैं रख देता हूं, 0.75 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, G का वैल्यू 9.81 होता है, और ये हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो VA आएगा 0.99 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा VA। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू फाइंड हो गई, हम VB को फाइंड कर सकते हैं इसमें पुट करके। VB को जब हम VB को फाइंड करेंगे, इजिली फाइंड हो जाएगा हमारे, तो हम फाइंड कर सकते हैं Q इक्वल टू VA1 और A को। ये कितना लिखेगा, 0.99 आएगा। इसको 4 से मल्टीपल करने के बाद हमारा 0.0201 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी हमें एरिया को फाइंड करना है, ये भी हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, VB की जरूरत नहीं है। या फिर हम VB को निकालें या फिर AB को निकालें, हमें VA
यहां से पता चल गया, एरिया ऑलरेडी हमें पहले से पता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर निकल के आएगा यहाँ पे, वो निकल के आएगा 0.01989 ओके मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी हमारा जो पहला आंसर है, वो क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो हमें सॉल्व हो गया कि हमारा जो रेट पूछ रहा है फ्लो रेट, वो हमें इजिली फाइंड हो गया। अब कह रहा था कि अगर हम ये ट्यूब लगा देते हैं यू टाइप की, तो जो डिफरेंस हमारा क्रिएट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो डिफरेंस को फाइंड करने के लिए, इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, हमें पता है जो H इक्वल टू होता है वो होता है एक्स एस जी और एस नॉट माइनस 1। अब हमें यहाँ H को फाइंड करना है, एक्स हमें इजिली फाइंड हो जाएगा। H को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, पी ए रो जी प्लस जेड ए माइनस पी बी रो जी प्लस जेड बी। ओके, यहां से इसको हम कॉमन अगर हम करते हैं तो पी ए माइनस पी बी और रो जी, और यहां पे हमें निकल के आएगा जेड ए माइनस जेड बी। ये वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया पहले भी क्वेश्चन पे। ये कितना निकल के आया था, -1.25 था, और ये हमारा कितना था, 2 था, यानी 0.75 निकल के आया था। यानी H की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो H की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे, और हमें ये मिल गया x, और हमें SG कितना है, 13.6 होता है, और ये 0.8 दिया हुआ है, ये -1 दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी आएगी, जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.04687 मीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो 4.687 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये न्यूमेरिकल समझ में आया है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 नंबर में क्वेश्चन आपके आ सकता है। अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन आपके एक ही टीयू में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक स्टेप को ध्यान से पढ़ेंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन समझेंगे, और उसे स्टेप वाइज हम क्या करेंगे। तो क्या कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग इन अ 300 mm पाइपलाइन फिटेड विथ अ 45 बेंड इन ए वर्टिकल प्लेन। कह रहा है एक वर्टिकल प्लेन है, इस तरीके से कुछ पाइप कह रहा है, इस तरीके से पाइप कुछ बना हुआ है। अब ये कह रहा है 45 पे क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। इस तरीके से पाइप होता है, इस तरीके से कुछ पाइप होगा, इस तरीके से। ये कह रहा है इस तरीके से कुछ पाइप गिवन है भाई, ठीक है, मैंने मान लिया। और ये कह रहा है 45 पे क्या है, बेंड है। और ये जो आगे का है, जो उसका 300 mm पाइपलाइन फिटेड विथ ए वर्टिकल, ठीक है, यानी जो D1 गिवन है, D1 वह कितना दिया हुआ है, 300 mm। ओके, यानी हम यहां लिख सकते हैं D1 हमारा जो गिवन है वो कितना है, 300 mm गिवन है। ओके, वर्टिकल प्लेन पे। फिर कह रहा है कि द डायमीटर एट द आउटलेट ऑफ द बेंड इज 150 mm, यानी ये वाला जहां से पानी हमारा आउट हो रहा है D2 डायमीटर से, वो कितना है, 150 है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया। ये हमारा जो D2 है वह कितना दिया है, 150 mm। ओके, फिर कह रहा है कि द पाइप एक्सिस एट द इनलेट इज हॉरिजेंटल एंड द आउटलेट इज 1.5 मीटर एबव इनलेट, यानी ये वाला जो हॉरिजेंटल है, जो आउटलेट पाइप हो रहा है, वह कितना दिया हुआ है, 1.5 m है, मीटर है। यानी कहने का मतलब Z1 और Z2 की बात कर रहा है ये। अगर हम Z1 देखें तो क्या कह रहा है, वो 0 है क्योंकि हॉरिजेंटल पे है, और हमारा Z2 कितना है, 1.5 मीटर है। Z2 कितना है, 1.5 मीटर। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है कि इफ द फ्लो थ्रू द बेंड इज 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है उस बेंड पाइप में, वह कितना है, 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड से हो रहा है। यानी ये बात कर रहा है क्यू की। तुम्हारा जो क्यू गिवन है, क्यू रेट ऑफ फ्लो जिसे हम कहते हैं, वो कितना है, एक मिनट, 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट कर रहा है कि एंड हेड लॉस ऑफ 0.5 मीटर। जो हेड लॉस है जिसे हम HF से डिनोट करते हैं,
वह कितना है 0.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अकर इन द बेंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट करो मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स को। ठीक है, द बेंड सपोर्ट मस्ट विद स्टैंड। ओके, ये हमारा क्या है पूछ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द बेंड इज 0.075 मीटर क्यूब, यानी जो वॉल्यूम है दिस इज वी कितना है 0.075 मीटर क्यूब है। द प्रेशर एट द इनलेट इज 300 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जो प्रेशर गिवन है ये इनलेट प्रेशर है, यानी P1 की बात कर रहा है। तो P1 हमारा जो गिवन है वह कितना है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आपको इतने बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, जब ये वाला मैंने चैप्टर पढ़ाया था, किस नाम से मैंने पढ़ाया था, एक बार आपको रिवीजन थोड़ा सा करा देता हूं। मैंने बताया था फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लोइंग फ्लूइड ऑन ए पाइप बेंड। जब कोई बेंड हमारा पाइप है तो क्या फोर्स एक्सर्ट होगा, किस तरीके से उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ये सारी चीजें मैंने देखो ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई है कि यहाँ पे हम Fx कैसे कैलकुलेट करेंगे, Fy कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्टेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट हमारा फोर्स क्या आएगा। ओके, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फिर से न्यूमेरिकल की तरफ। इतनी बातें आप समझ में आ गई। अब देखो, अगर हमारा वाटर है, फ्लो हो रहा है, तो क्या है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगेगा, आउट ऑफ फ्लो होगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या होती है A1 V1 इक्वल A2 एंड V2। Q की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी है 0.4 है। ओके, अब π/4 होता है एरिया, D स्क्वायर होता है। अब देखो D हमारा कितना दिया हुआ है 300 mm दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या मीटर में चाहिए, डिवाइड करेंगे हम, कितना आ जाएगा 0.3। ठीक है, π/4 D स्क्वायर होता है एरिया, D स्क्वायर हो गया। V1 हमारा यहां हमें नहीं पता, हमने कर दिया V1। नेक्स्ट क्या करें, π/4 इसका D कितना है 150 है, mm दिया हुआ है, मीटर में हमने चेंज किया, कितना आएगा 0.15 स्क्वायर, और ये हमारा हो गया V2। अब यहां से हम V1 और V2 क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इजिली। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हमारा V1 जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा 5.66 मीटर पर सेकंड, और हमारा जो V2 निकल के आएगा वह 22.64 मीटर पर सेकंड आएगा। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी इजिली। अब हम अप्लाई करते हैं बर्नौली इक्वेशन को। ये दोस्तों स्टेप है। अगर इस तरीके का बेंड वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम पे, तो पहले आपको क्या करना है, V1 को और V2 को फाइंड करना है। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ P1 चाहिए और P2 चाहिए। ठीक है, तो P1 तो हमें पता है, बट हमें P2 नहीं पता, तो हमें P2 की जरूरत भी पड़ेगी। तो उसको भी हम क्या करें, फाइंड कर लें। उसको फाइंड करने के लिए हमें पता है बर्नौली इक्वेशन की, जब हम अप्लाई करेंगे थ्योरम, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G Z1 इक्वल P2 रो जी प्लस V2 का स्क्वायर 2G प्लस Z2, और यहां हेड लॉस भी दिया था HF। ओके, ये सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे जो हमें पता है, और सब हमें यहां से क्या इजिली हमें P1 तो गिवन है, P2 भी हमें फाइंड हो जाएगा। देखो ये कितना है 300 है। ओके, 300 ही हो गया। अब देखो ये क्या किलो न्यूटन में दिया हुआ है, तो 1000 कर दे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। रो वाटर के लिए कितना होता है 1000 होता है, 9.81 हो गया। जी V1 कितना 5.66 स्क्वायर, 2G कितना होता है 9.81 हो गया। अब Z1 हमारा ऑलरेडी कितना था 0 था, लो बाय 0 हो गया। P2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। रो 1000 इंटू 9.81, V2 कितना है 22.64 होल स्क्वायर 2G 9.81, और H2 कितना 1.5 और HF कितना है, हेड लॉस हमारा कितना था 0.5। अब क्या करें, अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इजिली कैलसी से। तो यहां से जो हमारा P2 निकल के आएगा, P2
वो निकल के आएगा 40113.09 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें चाहिए कि किलो न्यूटन में चाहिए, क्योंकि यहां भी किलो न्यूटन में गिवन है। तो लो भाई, हमने किलो न्यूटन में A1 था, 1000 से क्या करें, डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 40.113 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी हमें जो P1 है और P2 है फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम बेंड वाली इक्वेशन को, क्या करेंगे, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, जैसा कि इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, यूजिंग इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो Fx डायरेक्ट हमें पता है फॉर्मूला, आपको अगर याद करना है तो याद कर सकते हैं। अगर ये वाला वीडियो आपने देखा तो इजिली पता होगा आपको कि Fx क्या निकल के आता है और Fy क्या निकल के आता है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां मैं सॉल्व करता हूं। अब हमें चाहिएगा, हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन को। तो हम पहले सॉल्व करेंगे फॉर Fx के लिए, x डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहां क्या है, हमें x और y है, तभी तुम्हारा रिजल्टेंट फाइंड होगा, x और y को। तो मैंने देखो Fx के लिए बताया था, ये क्या निकल के आता है, P1 V1 माइनस Fx माइनस P2 A2 cos थीटा इक्वल DT mv। अब ये निकल के आता है फाइनली, ये वाली इक्वेशन हमें फाइंड होती है। ओके, यही को क्या करना है, इजिली पुट कर देना है। Fx के लिए क्या हो गया हमारा, P1 A1 माइनस P2 A2 cos थीटा 2 माइनस Fx, क्योंकि ये cos थीटा 1 एक तरीके से, ठीक है। और क्या कह रहा है कि रो Q, और ये हमारा V2 cos थीटा 2 माइनस V1, क्योंकि cos थीटा यहां पे क्या होगा, 0 होगा, हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया x डायरेक्शन के लिए। सारी वैल्यू को क्या करना है, इजिली आपको पुट कर देना है। यहां से Fx आपका ये फाइंड हो जाएगा, क्योंकि देखो P1 हमें कितना गिवन है, 300 गिवन था। लो भाई, हमने चेंज कर दिया। अब एरिया है, कितना हो जाएगा, A1 के लिए π/4 d स्क्वायर, d कितना था 0.3। अब थीटा 1 क्या है, 0 है, cos थीटा 1, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, फिर P2 हमारा कितना गिवन था, P2 अभी हमने निकाला था 401.113। A2 हमारा कितना था, π/4 d स्क्वायर 0.15। ठीक है, 2, एक मिनट, ये किलो न्यूटन में था ना, तो इसको भी चेंज कर दो 10⁻3। ओके, इतना हो गया। अब ये cos थीटा 2 है, cos, अब एक देखो हॉरिजॉन्टल के लिए थीटा 1 तो हमने 0 ले लिया, जो हमारा थीटा 2 वो कितना है, 45 है, क्योंकि 45 हमारा बेंड हो रहा था पाइप। तो यहां कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, cos 45 डिग्री माइनस Fx इक्वल, अब बात करते हैं रो, वैसे बताया वाटर के लिए 1000 होता है। अब Q ऑलरेडी आपकी दिया हुआ था क्वेश्चन पे 0.4। V2 हमारा कितना है, V1 और V2 को हमने फाइंड किया था 22.64 था, और ये हमारा हो जाएगा cos 45 माइनस, अब ये क्या है, V1 कितना है था 5.64। अब ये cos 0 है, इसलिए 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया V1। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां से हमारा Fx आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, जो निकल के आएगा 16.556 किलो न्यूटन। ओके, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कैलसी से आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, फॉर y डायरेक्शन के लिए निकालना है। किसके लिए, y डायरेक्शन के लिए। y डायरेक्शन के लिए क्या होता है, देखो Fy इक्वल टू, जो हमारा निकल के आता है माइनस रो Q V2 साइन थीटा माइनस P2 A2 साइन थीटा रो है। ठीक है, तो ये हमारा क्या इक्वेशन बनती है y डायरेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये न्यूमेरिकल का जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज दोस्तों को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। अब क्या है y डायरेक्शन के लिए, जैसे मैंने बताया Fy हमारा जो निकल के आता है, यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो निकल के आता है माइनस रो Q V2 साइन थीटा P2 A2 एंड साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा डायरेक्ट ये वैल्यू में क्या हो जाती है, इजिली फाइंड हो जाती है। ठीक है,
और यहाँ पे एक चीज और देखना, दिया हुआ था वॉल्यूम ऑफ द बेंड पाइप भी दिया हुआ था, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो देखो आपके जैसे क्वेश्चन पे सॉल्व है बुक में, अब क्या एक एक स्टेप में उसी तरह से बता देता हूं। तो क्या हो जाएगा हमारा P1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अब ये है साइन थीटा 1, अब साइन थीटा 1 क्या है, साइन 0 है मतलब, ठीक है। माइनस क्या होता था हमारा P2 और A2 और साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 कितना है 45 है, ठीक है। तो यहाँ 45 हमारा हो जाएगा, लो थीटा 2 45 है, थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। और प्लस हमारा क्या था Fy प्लस W, ठीक है। ये हमारा था रो क्यू और V2 साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 45 प्लस V1 साइन थीटा 1। अब साइन 0 है तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो इजिली रिमूव, यानी ये वाला हमारा हट गया यहां से और ये इससे मल्टीपल होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वही चीज यहां भी है, बस W हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है क्योंकि बेंड पाइप के लिए वैल्यूम हमारा गिवन है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, Fy को इजिली फाइंड करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो ठीक है। तो हमारा क्या Fy हो जाएगा, यहाँ पे माइनस P2 हमारा कितना गिवन था 40.113 इंटू 10 की पावर 3 एंड पाई बाई 4 एरिया डी स्क्वायर है तो 0.15 स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा साइन 45 डिग्री, ओके। प्लस W, अब W हमारा क्या है, बेंड पाइप के लिए गिवन है हमारा वैल्यूम। अगर इसको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी को इससे मल्टीपल कर देंगे, रो और जी होता है तो ठीक है। तो हमारा ये हमारा फाइंड हो जाएगा और ये हो जाएगा, एक मिनट, जो इसका W है तो G कितना होता है 9.81, अरे W इक्वल टू रो जी होता है, G में गिवन है, ठीक है। इसकी जो वैल्यूम है वैल्यूम के टर्म में गिवन है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 0.075 हो जाएगा। और हमारा क्या है, रो क्यू दिया हुआ है 1000 हमारा रो हो गया और क्यू 0.4 गिवन है हमारा। ये हमारा कितना हो जाएगा V2 64 और ये हमारा हो जाएगा साइन 45। इसको हम सॉल्व करेंगे इजिली, यहां से हमें Fy की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, वो 6.169 किलो न्यूटन निकल के आएगा। हमें चाहिए क्या, रिजल्टेंट चाहिए, तो F बार हमारा क्या रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है जो क्या हो जाएगा F एक्स का स्क्वायर प्लस F वाई का स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, कितना 16.556 स्क्वायर प्लस 6.169 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 117 यानी 17.67 किलो न्यूटन, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट अगर हम चाहिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स Fy अपॉन Fx, ठीक है। तो tan इनवर्स Fy चाहिए हमें, तो ये हमारा Fy गिवन है 6.169 और Fx हमारा कितना दिया हुआ 16.556, ठीक है। तो यहां से हमें ये आंसर फाइनली जो मिलेगा वो निकलेगा 20.436, ये हमारा हो जाएगा डिग्री, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये एंगल हमें यहां से मिल गया और हमें रिजल्टेंट भी इजिली फाइंड हो गया। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, काफी लंबा वीडियो था तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।